आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को छू जाएगी और आपके दिल को सुकून पहुंचाएगी। यह कहानी एक गरीब आदमी की है जिसे अल्लाह ताला की मदद और नेक इरादे के बल पर पेड़ के नीचे छिपे खजाने का पता चला। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस गरीब किसान ने किस तरह अल्लाह ताला की मदद से एक रहस्यमय खजाना खोज निकाला? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अल्लाह की रहमत से कैसे हर मसले का हल निकल सकता है। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि दो सगे भाई एक साथ रहते थे। दोनों किसान थे। छोटा भाई अपने बड़े भाई से ज्यादा मेहनती और रहमदिल था, लेकिन उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ बड़ा भाई अपनी मेहनत से ज्यादा चालाकी से पैसे जुटा चुका था, जबकि उसकी मेहनत कम थी। एक दिन छोटा भाई नमाज अदा कर रहा था। नमाज के दौरान उसके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों न वह किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी हालात को सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि मैं यहाँ कड़ी धूप में मेहनत करके हल चला रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई अच्छा नतीजा नहीं दिखाई दे रहा। मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। ऐसा भी वक्त आ जाता है कि बड़े भाई के पास जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। इसीलिए यह बेहतर है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक दिन यही इरादा करके उसने अल्लाह ताला से दुआ की और उस गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक बादशाह का महल बन रहा था, लेकिन उस बादशाह के साथ एक अजीब वाकया हो रहा था। जब महल का एक हिस्सा बन जाता और कारीगर दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहले हिस्से का हिस्सा अपने आप गिर जाता था। उसने जब इस अजीब घटना को देखा तो कुछ देर वहीं खड़े रहकर देखने लगा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने आम कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह देखते हुए देखा और अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो। आखिर यह क्या देख रहा है? बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां अजनबी हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पूरा कर लो तो मुझे जरूर याद रखना और मुझे इस बात की वजह जानकर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा किया कि वह इस बारे में मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और फिर वह अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वह जहां भी ठहरता वहां 2 रकात नफल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आया तो उसने सोचा कि क्यों ना दरिया से वजू करके नमाज अदा कर ली जाए। जैसे ही उसने वजू किया और नमाज की नियत की, एक बहुत बड़ी मछली दरिया से बाहर आई। उस मछली का रंग बिल्कुल काला था और उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। मछली ने कहा, ए मुसाफिर, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, इसकी जरूर कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो मछली ने कहा, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने पूछा, ऐसा क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम इतनी परेशान हो और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे रंग मैंने किसी की नहीं देखा। मछली ने कहा, मैं दरिया में रहती हूं, फिर भी अंदर से जलती रहती हूं। मेरे सीने में हर वक्त आग जलती रहती है। किसी से पूछना कि इसका सबब क्या है और तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या राज है। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदर से क्यों जलती हो। फिर वह दरिया पार करके कश्ती से उतरा और एक घने जंगल में दाखिल हो गया जहां बड़े बड़े पेड़ थे। उसे भूख लगी, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में पेड़ की तरफ बढ़ा कि उसे तोड़ दे, ताकि कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल न खा सके। जब वह उसकी शाखाएं तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई, मुझे तकलीफ मत पहुंचाओ, मैं भी बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो अल्लाह से पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया कि वह जरूर पूछेगा। अब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह जगह बहुत अंधेरी थी और वहां इंसान के रहने का कोई अंदाजा नहीं था। यदि कोई इंसान गलती से वहां कदम रख देता
तो कोई ना कोई दरिंदा उसे अपना शिकार बना लेता। लेकिन उस आदमी ने देखा कि दरख्तों के बीच में घास फूस की एक झोपड़ी है। यह देखकर हैरान करने वाली बात थी कि वहां कोई इंसान हो सकता था। वह बहुत थक चुका था और अब उसने सोचा कि अल्लाह के हुक्म से हो सकता है कि यही जगह उसकी मददगार हो। वह बहादुर भी था और जानवरों से मुकाबला कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ा आराम करने के लिए इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूं, थोड़ी देर सो जाता हूं और फिर अपने सफर को जारी रखूंगा। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। उसकी नींद में अल्लाह ताला का जिक्र भी सुनाई दे रहा था और वह इतनी गहरी नींद में था कि उसकी नींद में खलल डालने पर भी वह नहीं उठा। उसने सोचा कि मैं उनकी नींद को खराब नहीं करूंगा, बस पास ही आराम कर लेता हूं। जब वह उठेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने का इरादा तो नहीं है। उसने पास जाकर लेटने का इरादा किया और सो गया। लेकिन अभी उसे लेटे हुए ज्यादा समय नहीं गुजारा था कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर रेंग रहा है। दरअसल वह जंगल में रहने वाला एक बड़ा खूनी सांप था। जब वह आदमी बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो उसके पैर ने किसी चीज को टकराया। यह एक बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर सांप का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। सांप ने हमला करने से पहले ही उसने अपनी तलवार से सांप पर हमला कर दिया और उसे काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने सांप को मारकर झोपड़ी के अंदर लौटते ही देखा कि फकीर, जो पहले गहरी नींद में था, अब जाग चुका था। फकीर ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं आपकी झोपड़ी में थोड़ी देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल आया है तो मैं माफी चाहता हूं। आपकी इजाजत के बिना मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी वजह से हमारी नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज यह है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और फिर 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज उस कारनामे को अंजाम दे दिया है जिसे कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। यह सब अल्लाह की तौफीक से हुआ है। तुमने हमारी तलवार से उस खूनी सांप को मार डाला जिसने अब तक न जाने कितने लोगों को जिंदा निगल लिया था। यह दरिंदा हम तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन तुमने जो काम किया वह इंसानियत की भलाई के लिए किया। तुम्हारी इस बहादुरी से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं, अब तुम्हें अपने मकसद को पाने के लिए शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो सवाल तुम अपने साथ लाए हो उन्हें एक एक करके बयान करो। अल्लाह की मदद से तुम्हें उनके जवाब मिलेंगे और तुम्हारी राहें साफ होंगी। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा दिखा। मैंने देखा कि बादशाह का महल बन रहा है, लेकिन उसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के लायक हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वह अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर और दौलतमंद शहजादे के साथ हो, लेकिन उसकी बेटी एक नेक और अल्लाह वाली है। वह चाहती है कि उसकी शादी किसी गरीब से हो। बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें बस बादशाह से जाकर कह देना कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के अनुसार कर देता है तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वह गिरना बंद हो जाएगा। अल्लाह की मर्जी से तुम्हारे महल की तबाही रुक जाएगी। उसके बाद उसने मछली के बारे में पूछा। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, लेकिन वह खुद घमंडी है और अपनी समझदारी को छिपा कर रखती है। उससे कहो कि वह अपनी समझदारी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग काला इसीलिए है क्योंकि वह हमेशा जलती रहती है और किसी को खुश देखना नहीं चाहती। दूसरी बात यह है कि उसकी जबान से कभी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, न वह कलमा पढ़ती है, जबकि अल्लाह की हर मखलूक दरूद शरीफ पढ़ती है और कलमा भी पढ़ती है। लेकिन मछली न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला है, जिसे देखकर इंसान को नापसंदगी महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने पूछा, उस आलूचे के पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? फकीर ने जवाब दिया, आलूचे के पेड़ की जड़ों के नीचे एक खजाना दफन है। यदि वह खजाना निकाल लिया जाए तो उस पेड़ पर मीठे आलूचे लगेंगे, जिससे सभी लोग फायदा उठाएंगे। यह खजाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम वह इंसान हो जिसने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि हर एक के बारे में सोचा। तुम खुदगर्ज नहीं हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरों को लाभ पहुंचाने की सोच रखता है।
तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा किया है कि तुम उनकी मदद करोगे। इसलिए यह खजाना केवल उस इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। अल्लाह की तौफीक से तुम्हें यह खजाना मिल जाएगा और तुम अपनी नेक नियति से सबका भला करोगे। फकीर ने कहा, अल्लाह ताला तुमसे खुश है और इसी वजह से तुम्हारी गरीबी को खत्म करने के लिए वह खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहां जाकर उस खजाने को बाहर निकाल लो। गरीब आदमी ने वहां से रवाना होकर सबसे पहले आलूचे के पेड़ के पास गया और उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकालो, ये तुम्हारे लिए ही रखा गया है। उसने खजाना बाहर निकाला और इतना कीमती खजाना देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं आया। फिर वह मछली के पास गया और उसे बताया कि वह हर समय क्यों जलती रहती है। मछली ने कहा, दरअसल मेरे दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और मैं अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। मैं हमेशा जलती रहती हूं और अल्लाह की हम्दो सना को बयान नहीं करती। उसने मछली को सलाह दी, तुम्हें हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए और दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से तुम भी अल्लाह की बारगाह में स्वीकार होगी और तुम्हारी आग बुझ जाएगी। इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर प्रशंसा करेगा। उसने मछली का धन्यवाद किया और फिर आखिर में वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे देखकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ, हमारे सवाल का जवाब क्या है? वह बोला, बिल्कुल, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर और अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने जवाब दिया, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे यह बात बताई है। बादशाह ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। जहां वह शादी करना चाहती है हम वहां उसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सुनकर हमें अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने देखा है कि जब तुम यहां आए तो तुमने वह बात देखी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। बादशाह ने कहा, ना जाने कितने सल्तनत के शहजादे यहां आए हैं और हमारी बेटी से शादी की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उन्हें यह राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर क्यों गिरता है। तुम अक्लमंद और नेक इंसान हो, इस वजह से मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूं। इसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमें अल्लाह की तमाम मखलूकात की मदद करनी चाहिए, चाहे वह चरिंद परिंद हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरा करीम हम सबको ऐसी नसीहत और शिक्षा से भरी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी हिदायत से नवाजे और हमारी जिंदगी में ऐसे मौके दे जहां हम अपनी नेक नियत और सच्चे इरादों के साथ सही मार्ग पर चल सकें। अल्लाह हमें शक्ति प्रदान करे ताकि हम अपनी जीवन यात्रा में अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ते रहें। हर दिन और हर पल हमें मार्गदर्शन से जोड़े रखें और हमें अपनी दुआओं और इबादत के जरिए अपने करीब करें। आमीन। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।